जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी तरफ से आप सभी को तंत्र रहस्य का ज्ञान देव राधा ट्रस्ट के माध्यम से समय समय पर मिलता रहता है, ताकि आप सजग रहें और आपके परिवार में किसी को तंत्र बाधा न लगे। इसके लिए भी हम उपाय बताते रहते हैं। आज हम आपके सामने एक सच्ची घटना लेकर के आए हैं, जिससे पूरा परिवार तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। और तंत्र की परेशानी वैसी की वैसी ही है। यानी कि उस मनुष्य का यह कहना था कि मैं कई जगह भटक लिया, 4 से 5 साल हो चुके हैं, लड़की धीरे धीरे जवान हो चुकी है, जिसके ऊपर तंत्र लगा है। अब तो हमारे पास खाने पीने के भी पैसे कम पड़ने लगे हैं। हम कैसे जिंदा हैं हम यही जानते हैं। ये सब तंत्र का कमाल है। तो मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है, अपने मित्रगण को भी अवश्य बताएं, अन्यथा उनका परिवार भी बर्बाद हो सकता है। तो कई बार हम ऐसा देखते हैं, महसूस करते हैं कि जितने मनुष्य अच्छे हैं, यानी देवता तुल्य हैं, उतने ही राक्षस शक्तियां भी हैं। जितने अच्छे आत्माएं हैं, उतनी ही पापी आत्मा भी है। अब ये पापी आत्मा किसी व्यक्ति को पकड़ ले, किसी स्त्री को पकड़ ले, और जब वो शक्तिशाली होती है तो निकलती नहीं है। उसके पैसे पे पैसे बर्बाद होते जाते हैं, जमीन जायदाद बिक जाता है, सोना चांदी बिक जाती है। कंगाली यानी दरिद्रता के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं। तो ऐसा ही केस हम आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहे हैं, जो सच्ची घटना पर आधारित है कि एक लड़की है, उसकी उम्र लगभग 22 वर्ष के आसपास है। उस लड़की के मां और पिताजी भी देहावसान हो चुका है, माने मर चुके हैं। उस 22 साल की लड़की का पिछले 4 साल से इलाज कराते कराते उसके और अन्य रिश्तेदार, भाई वगैरह भी बर्बाद हो गए। इस 5 साल में घर बिक गया, सोने चांदी बिक गए। अब वर्तमान में किराए के मकान में रहते हैं, और ऐसा उनका कहना है कि इन 5 साल से वह लड़की सोई नहीं है, नींद ही नहीं आती उसे। यानी कि ऐसी शक्ति लग गई है जो उसके शरीर से बाहर ही नहीं निकल रही है। 5 साल से वो लड़की सोई ही नहीं है, और वह लड़की दिन रात बोलती रहती है, कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती है। 1 मिनट के लिए भी मुंह बंद नहीं होता है। गालियां देती है, और ऐसी ऐसी गालियां देती है जो कभी सुनी नहीं, मतलब इतनी गंदी गंदी गालियां। और 20-20 दिन हो जाते हैं वो नहाती धोती नहीं है। उसे कोई चिंता नहीं रहती है कि कोई मरे या जिंदा रहे, और भूख भी उसको अच्छे से लगती है। कम से कम 15 रोटी वो अच्छे से खा जाती है। कभी कभी उसके पास से भयंकर गंदी बदबू आती रहती है। घर वालों को भी गालियां देती है, भाई भाभीओं को गालियां देती है। और जो भी उसका इलाज करता है, जिसके सामने भी लेके जाते हैं, उसको भी गालियां देती है। और यदि उसको
कुछ खाने की चीज देते हैं तो वो पैसे भी ले लेती है और खाना भी मंगा लेती है। उसके परिवार वालों का कहना है कि उसके ऊपर कोई मसान लगा हुआ, जहां भी गए अधिकतर मनुष्यों ने उसे मसान कहा है कि इसके ऊपर मसान है, वो भी भयंकर ताकतवर है। किसी भी मंदिर का प्रसाद उसको खिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हंसी भी उसकी बड़ी भयंकर होती है। जब वो हंसती है तो फिर उसके बाद फिर वही गाली देना प्रारंभ कर देती है। न रात को सोती है, न दिन में सोती है। मतलब उस शक्ति ने जो उसके शरीर के अंदर है, उस लड़की को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर रखा है। और कई छोटे मोटे बड़े गुनिया लोगों के पास गए, भोपाल लोगों के पास गए, भगत लोगों के पास गए, मेहंदीपुर बालाजी भी होकर के आ गए हैं, कई दरबारों में घूम करके आ गए हैं, परंतु उस मसान को कोई नहीं निकाल पाया। और उसकी जिंदगी दिन पर दिन परिवार वालों की और उस लड़की की जिंदगी खराब होती जा रही है। और जो व्यक्ति के माध्यम से ये आए हैं उनका कहना है कि यदि आपके पास ताकत नहीं हो तो आप इसका इलाज मत करो, नितर अन्यथा आपको भी अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। यानी ऐसी शक्ति है, बहुत शक्तिशाली मसान लगा हुआ है, ये उसका कहना है। तो ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए सुनाई, सच्ची घटना, कि ऐसे ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं। और कुछ लोग डराने का काम भी करते हैं कि साहब जिन जिन व्यक्तियों ने इसका इलाज किया वह 6-6 महीने में 1 साल के अंदर मर गया। मतलब इसको हम जहां जहां भी लेकर के गए, उसके बाद दोबारा से उसके यहां गए तो पता लगा वो व्यक्ति मर गया। यानी कि उस मसान में इतनी ताकत है कि जो उसका इलाज करता है उसको मार देता है। अब क्या कहोगे आप? तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि विशेष तौर से जवान लड़कियों को बाल खुले करके घर से बाहर नहीं निकलने दें। जवान लड़कियों के बाल नहीं कटवाएं। जवान लड़कियों के मासिक धर्म के कपड़े डस्टबिन में नहीं फेंकें। और जवान लड़कियों को इत्र सेंट लगा करके बाल खुले करके मासिक धर्म के रहते हुए घर से बाहर मत निकलने दे। और जवान लड़कियों को जंगल में मत जाने दो, गुफा में मत जाने दो, पहाड़ों पर मत जाने दो। आजकल की लड़कियां पिकनिक मनाने जाती है, एकांत स्थान में जाती है। अब पूरे दिन भर जब पिकनिक मनाएंगे तो पेशाब तो करना ही करना पड़ेगा। और पेशाब करने के लिए किसी वो झाड़ी झंगाड़े में एक तरफ छिप करके करने का प्रयास करती है। और वहीं पर से ही उसको ऐसे मसान जिंद जिन्नात चिपक जाते हैं। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि विशेष तौर से लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों पर ही ये अदृश्य शक्तियां ज्यादा लगती है, क्योंकि उसके साथ में वह उसके शरीर से भोग और विलास करती है, सहवास करती है, उसके शरीर पर नियंत्रण कर लेती है, उसके शरीर के साथ रह करके अपनी इच्छाएं पूरी करती है। क्योंकि लड़कियां खूबसूरत होती है। आए दिन हमारे पास ऐसे केसेस आते रहते हैं कि लड़की अपने दोस्तों के साथ में पिकनिक मनाने गई थी, उसके बाद से उसकी हालत खराब हो गई। यह इसीलिए होता है कि जहां पिकनिक मनाने जाते वहां कोई शौचालय नहीं होता है, वहां कोई सुलभ शौचालय नहीं होता है। लड़कियां छिप करके पेशाब करती है और बस वहीं से उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है।
तो ये सच्ची घटना जिसकी वजह से पूरा परिवार तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, माता पिता की मृत्यु भी हो गई, भाई की पैसों से बर्बाद हो गए, मकान बिक गया, सोने चांदी बिक गई। तो स्त्रियों को, विशेष तौर से जवान लड़कियों को, जब भी घर से बाहर निकलें रक्षा कवच साथ में रखें। लौंग, पीली सरसों, उड़द के दाने, काली राई, ये सब साथ में रखना चाहिए। और यदि आपको कोई शक्तिशाली रक्षा कवच चाहिए तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से 7649862712 पर यह रक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना पता, नाम पता भेज दें ताकि आपको रक्षा कवच मिल सके। तो जवान लड़कियों को दिन में 12 बजे और 12 से 2 बजे के बीच में नदी में स्नान मत करने दीजिए, तालाब में स्नान मत करने दीजिए, और 12 से 2 के बीच में सेंट, इत्र, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक और बाल खुले करके घर के बाहर मत निकलने दीजिए। और रात्रि को, शाम को सूर्यास्त के समय पे क्रीम पाउडर, लिपस्टिक नहीं लगाना चाहिए। सूर्यास्त के समय पे सेंट या इत्र भी नहीं लगाना चाहिए। बाल खुले करके नहीं घूमना चाहिए। सूर्यास्त के समय पे चोटी नहीं बनाना चाहिए। बाल को बांध करके रखना चाहिए। और रात को 12 बजे भी अशुद्ध अवस्था में घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। परंतु आज के जमाने का आधुनिक है, हम पढ़े लिखे हो गए, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, मैकाले पद्धति से पढ़े हुए हैं, तो हम इन ढकोसलों को नहीं मानते हैं और इसकी वजह से ही कई घरों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। खुशियां समाप्त हो गई है, आनंद खत्म हो गया है। इसीलिए आपसे सबसे मेरी विनम्र निवेदन है कि जिस घर में ऐसी जवान लड़कियां हो उनको ऊपर थोड़ा सा ध्यान रख लें, अन्यथा वो आपके ऊपर भयंकर पूरी जिंदगी भर का बोझ बन सकती है और आपके घर परिवार की धन संपत्ति, सुख, शांति, कीर्ति, ऐश्वर्य सबको खा सकती है, बर्बाद कर सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। और इसका उपाय ये होता है कि रोजाना स्नान करें, हमारे भारतीय संस्कार, संस्कृति, परिपाटी, नियम कानून उनका पालन करें, और जो बड़े बुजुर्ग नियम बनाए गए हैं, प्रथा बनाई गई है, उनका पालन करें। कुल देवी देवता की पूजा करें, अपने इष्ट देवता की पूजा करें। रोजाना 11 बार हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें ताकि ऐसी व्यवस्थाओं से बच सकें। और जितनी भी आपके घर में बच्चे हों उन बच्चों की जन्म पत्रिका अवश्य चेक करवा लें, क्योंकि जन्म पत्रिका में भी ये पिछले जन्म के दोष की वजह से ये ऊपरी बाधा लगती है। कहीं चंद्रमा कमजोर तो नहीं है, कहीं शनि चंद्र की युक्ति तो नहीं है, कहीं पर सूर्य ग्रहण योग में तो पैदा नहीं हुआ है, कहीं पर चंद्र ग्रहण योग में तो पैदा नहीं हुआ है, कोई मांगलिक दोष, नाग दोष, कालसर्प दोष, पितृ दोष, प्रेत दोष, ये दोष तो नहीं है। यदि है तो इसका इलाज बचपन से करना प्रारंभ करें, अन्यथा उसकी जिंदगी कभी भी किसी भी वक्त बर्बाद हो सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इस मंत्र का जप करता हो, 1 माला या 5 माला, 11 माला, उसके जीवन में ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, शनि दोष, राहु दोष, ये दोष नहीं लगता है। इसलिए इस मंत्र को जप करें। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। यदि किसी व्यक्ति को इस मंत्र की दीक्षा चाहिए तो वह देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। हमारा उद्देश्य है कि मनुष्य सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, यश मिले, कीर्ति मिले, ऐश्वर्य मिले।
इच्छा हम रखते हैं और यही इच्छा हम मां भगवती के चरणों में भी रखते हैं। जय माता दी।